आज हमारी बेटा विज्ञान की वर्कशीट नंबर 19 है 18 अगस्त 2021 की और क्लास 10 के लिए है ये। इसका टॉपिक है अम्ल क्षारक एवं लवण, जिसमें हम अम्ल एवं क्षारक के रासायनिक गुण पढ़ेंगे। तो बेटा इसमें देखिए पहला हेडिंग आपको दी हुई है कि अम्लों की धातु के साथ अभिक्रिया, यानी कोई भी अम्ल है वो अगर किसी धातु के साथ अभिक्रिया करता है तो बेटे क्या होता है। तो धातु के एग्जाम्पल्स आपको दिए हैं यहाँ पे, जिंक, आयरन आदि इस तरह की मतलब क्रियाशील धातुएं। तो ये जब किसी तनु अम्लों से, यानी जैसे कि HCl, H2SO4 HCl होता है बेटा हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, और H2SO4 होता है सल्फ्यूरिक अम्ल। तो जब भी कोई ऐसा क्रियाशील धातु इन अम्लों के साथ अभिक्रिया करता है तो बेटे क्या होता है, गैस निकलती है, हाइड्रोजन गैस, और इसके साथ में क्या है, लवण बनता है। तो आपको इसको एक फॉर्मूले की तरह यहाँ पे दिया हुआ है कि धातु जब अम्ल के साथ अभिक्रिया करता है तो उस अम्ल के हिसाब से लवण बनता है और हाइड्रोजन गैस निकलती है। ठीक है बेटा। तो इसमें जैसे कि जिंक धातु की किसके साथ, डाइल्यूट H2SO4 यानी तनु H2SO4 सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ अभिक्रिया करके दिखाई गई है आपको एग्जाम्पल में, जिसमें आप देखेंगे कि जिंक धातु सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ जब अभिक्रिया करता है तो जिंक हाइड्रोजन को, क्योंकि जिंक जो है अधिक अभिक्रियाशील है, आपको वो क्रियाशीलता वाली श्रेणी याद है जो पिछली वर्कशीट में की थी, जिसमें ऊपर की तरफ जितने भी धातु होंगे वो ज़्यादा क्रियाशील होंगे और नीचे की तरफ कम क्रियाशील। तो जिंक जो है वो ज़्यादा क्रियाशील है हाइड्रोजन से, तो वो उसकी जगह से उसको हटा देता है और खुद जिंक के साथ सल्फेट के साथ जुड़कर जिंक सल्फेट बना देता है। ठीक है बेटा। तो ये बन गया एक लवण, और हाइड्रोजन जो है वो एज ए गैस बाहर निकल जाती है। ठीक है। तो आप देखेंगे कि ये जो हमने सूत्र में देखने की कोशिश करी थी वो यहाँ पे कंप्लीट हो रहा है कि धातु जो कि जिंक है, अम्ल जो कि सल्फ्यूरिक अम्ल है, उसके साथ अभिक्रिया करके लवण, कौन सा लवण, जिंक सल्फेट का लवण बना रहा है और हाइड्रोजन गैस बाहर निकल रही है। तो इसी चीज़ को बेटा आपको यहाँ चित्र के माध्यम से समझाया गया है कि जब जिंक के टुकड़े किसी उसमें अम्ल में यानी सल्फ्यूरिक अम्ल में डाले जाते हैं और अभिक्रिया होती है बेटे, तो एक गैस निकलती है बुदबुदाहट के साथ, और मतलब ये देखिए गैस के जो हैं बुलबुले से आपको दिखाई देंगे, ये हाइड्रोजन गैस के बुलबुले हैं। फिर जब इस बुलबुलों को जब के पास कोई मोमबत्ती लाई जाती है जलती हुई, तो उसमें क्या होता है बेटे, पॉप की आवाज़ आती है। तो इसका मतलब ये जो पॉप ध्वनि है, ये यहाँ पे आपको लिखा हुआ मिल जाएगा, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये क्वेश्चन आता है एग्जाम्स में कि हाइड्रोजन गैस की प्रेजेंस को बताता है ये। तो आपसे पूछा जाता है कि हाइड्रोजन गैस किसी अभिक्रिया में अगर निकल रही है तो उसकी जांच के लिए हमें कौन सा टेस्ट करना होता है। ठीक है। तो कैसे हम जांच करेंगे कि वहाँ पे हाइड्रोजन गैस उत्पन्न हो रही है कि नहीं हो रही है, तो हम बताएंगे कि अगर वहाँ पे गर्म मोमबत्ती या जलती हुई मोमबत्ती लाई जाए तो वहाँ पर उस गैस द्वारा अगर पॉप की ध्वनि उत्पन्न होती है तो इस कंफर्म हो जाता है कि वहाँ पे कौन सी गैस है बेटा, हाइड्रोजन गैस है। तो अब वही चीज़ यहाँ पे दोबारा एक्सप्लेन की गई है कि अम्ल एवं क्षारक की धातुओं के साथ अभिक्रिया। तो जब कोई धातु तनु अम्ल के साथ अभिक्रिया करता है तो लवण एवं हाइड्रोजन गैस निष्कासित होती है। ठीक है, ऐसे यहाँ पर हमने ये फॉर्मूले में देखा था। तो जितनी अधिक क्रियाशील धातुएं होंगी, जाहिर सी बात है वो उनकी जो रासायनिक अभिक्रिया होगी वो जल्दी होगी, तेज़ होगी, और कम अभिक्रियाशील धातुएं होंगी जैसे कॉपर, सिल्वर, मरकरी, तो ये इनकी अभिक्रिया जो है वो तनु अम्लों के साथ नहीं होगी, यानी इनके लिए बहुत ज़्यादा कॉन्सेंट्रेटेड अम्ल चाहिए। तो इसका एक एग्जाम्पल है बेटा, जैसे यहाँ पे जिंक धातु ली गई है, अब जिंक की किसके साथ अभिक्रिया कराई गई, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के साथ। ठीक है। तो आप देखेंगे कि जिंक ने हाइड्रोजन को उसकी जगह से निकाल दिया और खुद जिंक क्लोराइड बना दिया। ठीक है, ये क्या है, एक लवण है जिंक क्लोराइड, और जो हाइड्रोजन यहाँ से रिमूव हुई थी बेटा, अलग हुई थी, वो हाइड्रोजन गैस की तरह बाहर निकल गई। अब एक चीज़ यहाँ पे और देखने वाली है कि नाइट्रिक अम्ल जो है HNO3,
ये मैग्नीशियम और मैग्नीज के अतिरिक्त किसी भी धातु के साथ H2 गैस यानी हाइड्रोजन गैस नहीं देता है। यानी जैसे एक फॉर्मूला, ये जो हमने यहाँ पे ऊपर फॉर्मूला देखा था, तो ये एक जनरल है, पर हर एक चीज़ में कुछ एक्सेप्शंस होते हैं। तो ऐसे ही नाइट्रिक अम्ल एक एक्सेप्शन है कि आमतौर पे क्या है, कोई धातु किसी अम्ल के साथ अभिक्रिया करती है तो लवण बनाती है और हाइड्रोजन गैस बनाती है। ठीक है, हमने ये सीखा था अभी तक। पर अगर कोई धातु नाइट्रिक अम्ल के साथ अभिक्रिया करती है तब वहाँ पे हाइड्रोजन गैस नहीं बनेगी। ठीक है, तो नाइट्रिक अम्ल हाइड्रोजन गैस कौन सी धातु के साथ बनाता है? सिर्फ मैग्नीशियम और मैग्नीज के साथ। ठीक है, तो ये आपने बहुत इंपॉर्टेंटली ध्यान में रखनी है बात। अब देखते हैं बेटा कि क्षारक की धातु के साथ अभिक्रिया क्या होती है। अभी तक हमने देखा था अम्ल की धातुओं के साथ अभिक्रिया क्या है। अब क्षारक जो है, जैसे कि प्रबल क्षारक क्रियाशील धातु के साथ क्रिया कर हाइड्रोजन गैस निष्कासित करते हैं। तो बिल्कुल वैसे ही हो रहा है जैसे कि हमारा अम्ल के साथ है कि वो क्रियाशील जो क्षारक हैं, जैसे कि सोडियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है, तो इनके साथ कोई भी ऐसी धातु है वो अभिक्रिया कर रही है तो एक तो लवण बनाएगा उस क्षारक के हिसाब से, और दूसरा हाइड्रोजन गैस भी इसमें निकलेगी। ठीक है बेटे, इसके बाद अम्ल की धात्विक ऑक्साइड। अभी तक हमने क्या है, सिर्फ धातु और अधातु के साथ, धातु की हमने अभिक्रिया देखी थी अम्ल और क्षारक के साथ, राइट। लेकिन अब अम्ल की धात्विक ऑक्साइड के साथ देखेंगे। यानी पहले खाली धातु था, अब धात्विक ऑक्साइड है, या फिर क्षारक की हम अधात्विक ऑक्साइड के साथ अभिक्रिया देखेंगे। ठीक है, तो इसमें पहले कहा गया है बेटा कि अम्ल जो है धात्विक ऑक्साइड यानी क्षारीय ऑक्साइड के साथ अभिक्रिया कर क्या बनाता है? लवण और जल बनाता है। यानी अम्ल जब किसी धातु के साथ अभिक्रिया करेगा बेटा तो लवण और हाइड्रोजन गैस बनाएगा, लेकिन अगर अम्ल किसी धात्विक ऑक्साइड के साथ अभिक्रिया करेगा तो लवण और जल बनाएगा। ठीक है, तो ये डिफरेंस आ गया, किसका आ गया? हाइड्रोजन गैस का और जल का, दोनों में। तो ये एक प्रकार की कैसी अभिक्रिया है? उदासीन अभिक्रिया है। और इसका देखिए यहाँ पे एग्जाम्पल आपको फॉर्मूला टाइप का बना के दिया हुआ है कि धात्विक ऑक्साइड जब अम्ल की साथ अभिक्रिया करेगी तो लवण बनेगा और जल बनेगा। जबकि हमारी अगर धातु वाले केस में क्या था बेटा कि धातु जब अम्ल के साथ अभिक्रिया कर रही थी तो लवण और हाइड्रोजन गैस बना रहा था। ठीक है, तो अब इसका एग्जाम्पल है कैल्शियम ऑक्साइड, जब हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के साथ अभिक्रिया करेगा तो इसके हिसाब से इसने लवण बनाया, कैल्शियम क्लोराइड, और जल बना दिया। अब दूसरी साइड बेटा क्षारक की बात हो रही है। क्षारक जब अधात्विक ऑक्साइड के साथ अम्ल बना अभिक्रिया करते हैं तब भी वे लवण बनाते हैं और जल बनाते हैं, और ये भी क्या है? एक प्रकार की उदासीन अभिक्रिया है। तो इसमें देखिए वही सेम बिल्कुल फॉर्मूला आपको मिलेगा, लेकिन यहाँ पे धात्विक ऑक्साइड है, यहाँ पर अधात्विक ऑक्साइड है, और अधात्विक ऑक्साइड किसके साथ अभिक्रिया कर रही है? क्षार के साथ, तब वो लवण और जल बना रहा है। ठीक है, और यहाँ पे आपको रिएक्शन दी गई है। अब पहला प्रश्न है बेटा कि आयरन, मैग्नीशियम और कैल्शियम की हाइड्रोक्लोरिक अम्ल और सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ रासायनिक अभिक्रिया लिखनी है। यानी ये तीन आपको धातु दी गई हैं और इनकी पहले आपने हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के साथ और बाद में सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ अभिक्रिया करनी है। तो यानी 3 अभिक्रियाएं इसके साथ हो जाएंगी और 3 अभिक्रियाएं इसके साथ, तो टोटल मिला के 6 अभिक्रियाएं आपने लिखनी है। तो ये हम देख लेते हैं कैसे। एक है आयरन, एक है मैग्नीशियम और एक है कैल्शियम। तो उत्तर में हम देखेंगे बेटा कि पहले हम देख लेते हैं हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के साथ सारी अभिक्रियाएं उन धातुओं की। तो मैंने यहाँ सीक्वेंस में लिख दिया है, पहले है आयरन, फिर मैग्नीशियम और कैल्शियम। तो इन की अभिक्रिया हमें किसके साथ करके दिखानी है बेटा? हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के साथ। ठीक है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के साथ। तो आपको ध्यान होगा कि जब भी कोई धातु, ये धातु है, किसी अम्ल के साथ, मैं यहाँ लिख देती हूँ, जब भी कोई धातु किसी अम्ल के साथ अभिक्रिया करती है तो बेटा वो उस अम्ल के हिसाब से लवण बनता है और हाइड्रोजन गैस निकलती है। तो यही चीज़ हमने देखनी है कि धातु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के साथ अभिक्रिया कर रही है तो लवण कौन सा बनेगा बेटे? आयरन ज़्यादा अभिक्रियाशील है तो वो हाइड्रोजन को उसकी जगह हटाकर खुद क्लोरीन के साथ जुड़ जाएगा और हाइड्रोजन गैस बाहर निकल जाएगी। इसी तरह से मैग्नीशियम जो है वो हाइड्रोजन को उसकी जगह से हटा देगी और मैग्नीशियम क्लोराइड का लवण बनेगा और हाइड्रोजन गैस बाहर निकल जाएगी। देन सेम यही होगा कि कैल्शियम हाइड्रोजन को उसकी जगह से रिप्लेस कर देगा। यानी कौन सी अभिक्रिया हो रही है बेटे यहाँ पे? विस्थापन।
और हाइड्रोजन गैस बाहर निकल जाएगी। तो इस प्रकार से अब H2SO4 के साथ अभिक्रिया हमने यहाँ पे देखी है, जिसमें हमें सेम ही नियम फॉलो करना है कि धातु की अम्ल के साथ जब अभिक्रिया होगी तो लवण निकलेगा और H2 गैस निकलेगी, हाइड्रोजन गैस। तो तीनों जो धातु हैं उनकी मैंने अभिक्रिया यहाँ पे करके दिखाई है बेटा। और लवण अम्ल के अकॉर्डिंग कौन सा बना है यहाँ पे आयरन सल्फेट, मैग्नीशियम सल्फेट, कैल्शियम सल्फेट बना है और हाइड्रोजन गैस निष्कासित हुई है। तो आप बच्चे यहाँ पर वीडियो को पॉज करके और उत्तर लिख सकते हैं। अब हम चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगले प्रश्न में बेटा कहा गया है कि कॉपर की नाइट्रिक अम्ल के साथ अभिक्रिया करने पर क्या हाइड्रोजन गैस उत्पन्न होगी। अपने उत्तर की पुष्टि के लिए करनी है, ठीक है। तो ये हमने बिल्कुल अभी लास्ट में ही पढ़ा था कि नाइट्रिक अम्ल जो है केवल मैग्नीशियम और मैग्नीज के साथ अभिक्रिया करके ही हाइड्रोजन गैस उत्पन्न करता है। अन्यथा इसके अलावा किसी भी धातु के साथ वो अगर अभिक्रिया करेगा तो हाइड्रोजन गैस उत्पन्न नहीं करेगा, ठीक है। तो इसका आंसर हम किस प्रकार लिखेंगे। तो उत्तर नंबर 2 है बेटा कि नहीं, कॉपर जो है नाइट्रिक अम्लों के साथ अभिक्रिया करने पर हाइड्रोजन गैस उत्पन्न नहीं होगी, क्योंकि नाइट्रिक अम्ल मैग्नीशियम और मैग्नीज के अतिरिक्त किसी भी धातु के साथ हाइड्रोजन गैस नहीं देता, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है यानी क्वेश्चन नंबर 3। आप पहले इसको आंसर लिख लीजिए स्टॉप करके, हम अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 3 है बेटा कि क्या होगा यदि एल्यूमिनियम सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ अभिक्रिया करेगा। अब कौन सी धातु है, एल्यूमिनियम, और अब क्षार के साथ यानी सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ अभिक्रिया होनी है, तो इस रासायनिक अभिक्रिया को लिखना भी है बेटे। तो उत्तर नंबर 3 बेटा आपको यहाँ पे स्क्रीन पर दिख रहा है कि यदि एल्यूमिनियम सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ अभिक्रिया करेगा तो सोडियम टेट्राहाइड्रो एल्यूमिनेट जो कि एक लवण है और हाइड्रोजन गैस बनेगा, ठीक है। और अभिक्रिया आपको यहाँ पर लिखी है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा, हम किस प्रकार कह सकते हैं कि धात्विक ऑक्साइड क्षारीय प्रकृति के होते हैं। तो बेटे प्रश्न नंबर 4 का जो उत्तर है वो यहाँ से आप यहाँ तक लिखेंगे, ठीक है। अम्ल धात्विक ऑक्साइड के साथ अभिक्रिया करके लवण और जल बनाते हैं, इसलिए ये उदासीन अभिक्रिया है और ये आपको एग्जाम्पल्स के साथ एक्सप्लेन किया हुआ है। फिर लास्ट क्वेश्चन है कि क्या आपने कभी गौर किया है कि आपकी माँ अचार या चटनी जो है धातु के बर्तन में क्यों नहीं रखती हैं। तो बेटा इसलिए नहीं रखती हैं क्योंकि अचार में क्या होता है, अचार चटनी में अम्ल होता है और धातु का बर्तन जाहिर सी बात है धातु की बनी हुई है, तो अम्ल और धातु के साथ जब भी अभिक्रिया होती है तो एक लवण बनता है और हाइड्रोजन गैस बनती है, ठीक है। तो वो जो लवण है वो हमारे शरीर के लिए हानिकारक होता है। तो इसके लिए हम बेटे किस तरह से आंसर लिखेंगे देखते हैं, ठीक है बेटे। ये आपके सामने उत्तर है कि अचार या चटनी में अम्ल होता है जो कि बर्तन की धातु के साथ क्रिया करके लवण और हाइड्रोजन गैस बनाता है, और जो लवण बनेगा बेटा वो हमारे शरीर के लिए हानिकारक होता है। तो इसको आप एक बार इस तरह से भी लिख सकते हैं कि अचार या चटनी में क्या है, अम्ल है, और वो बर्तन क्या है, धातु है, ठीक है। तो इन दोनों में जब अभिक्रिया हुई तो बेटा लवण बना और हाइड्रोजन गैस निकली, ठीक है। तो इस तरह से आप अपनी वर्कशीट को पूरा कीजिएगा।